नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, पूरे दुनिया का जितना भी कंट्री है, जितना भी पासपोर्ट है, सब पासपोर्ट का एक इंडेक्स निकलता है, जो हेनली बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बोला जाता है, पासपोर्ट का रैंकिंग निकालता है। तो पासपोर्ट इंडेक्स पे इंडिया में एक स्ट्रॉन्गर जंप टू रैंक 77, मतलब इंडिया का पासपोर्ट जंप करके 77 पोजीशन पे आया है, जो पहले इससे भी नीचे था। कितने पे था? 85 पे था पहले, लास्ट ईयर पे। तो इस बार 77 पे आया, तो एक साल पे बहुत बड़ी जंप माना जा रहा है। बट वी शुड नॉट बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि हम लोग को और भी आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करना है। देखिए, इंडिया मेक्स बिग जंप इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में आपको पता है, इंडिया ने सबसे लंबा छलांग मारा है। ओके, वीजा फ्री एंट्री टू 59 कंट्रीज, मतलब 59 कंट्रीज पे आपको वीजा की जरूरत नहीं है, अब वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं 59 कंट्रीज पे। ओके, अब हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पे आपका कैसा रैंक डिसाइड होता है? जनरली आपको जितना कंट्री बिना वीजा का एंट्री देने के लिए, मतलब अनुमति देते, एंट्री देने के लिए परमिशन देते, अलाउ करते, आपका पासपोर्ट उतना स्ट्रांग बनते। आप जब किसी कंट्री पे विजिट करते हैं, आपका पासपोर्ट देख के उन लोग आपके साथ जैसे बिहेव करता है, किसी कंट्री का पासपोर्ट देख के आपको जाने देता है, किसी का कंट्री का पासपोर्ट देख के आपको रोक के बहुत पूछताछ करता है, इंटरोगेशन करता है, तो ये बताता है कि आपका कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। ओके, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपको पता ही है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक कंट्री का पासपोर्ट का रैंकिंग डिसाइड करता है, और ये हर साल पासपोर्ट का रैंकिंग रिलीज करता है। तो इस बार हम लोग का रैंकिंग आया 77, लास्ट ईयर पे ये था 85। ओके, नाउ अगर आप हेनली पासपोर्ट इंडेक्स देखेंगे, तो हम लोग अगर नंबर 1 पोजीशन से आएंगे, सिंगापुर नंबर 1 पोजीशन पे, जापान है, साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस थर्ड पोजीशन पे है, आयरलैंड, इटली, स्पेन आप देख सकते हैं थर्ड पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, लग्जमबर्ग फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाएगा ग्रीस, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, सेवेंथ पे आ जाता है पोलैंड, कनाडा, कनाडा 8 पे आ जाता है, लाटविया 9 पे आ जाता है। तो ये सब यूनाइटेड स्टेट आता है 10th पोजीशन पे। ठीक है, अगर हम लोग फिर नीचे चलते जाएंगे, इंडिया की तरफ जाएंगे, हम लोग देखेंगे बहुत सारा साउथ, मतलब बहुत सारा आपका अफ्रीकन कंट्री, जैसे केनिया, तुनिसिया, युगांडा, जाम्बिया, फिलीपींस, मंगोलिया, रवांडा जैसे कंट्री, जिम्बाब्वे, उज्बेकिस्तान, क्यूबा, ओके, बुर्किना फासो, उसके सब, इस सब, ये सब इंडिया से पहले है, उसके बाद जाके 77 पे इंडिया आता है। तो आप समझ सकते हैं, इंडिया ने भले ही जंप किया हो, पर इंडिया आज के डेट पे बहुत सारा अफ्रीकन कंट्री, जो जिसके अंदर गरीबी है, जिसका जीडीपी नहीं है, जिसका इकोनॉमी कोलैप्स कर चुके हैं, जिसका मतलब इकोनॉमी उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उन लोग का मतलब पासपोर्ट भी इंडिया से आगे है। अभी आप अगर सोचेंगे, हम लोग का जो भी पड़ोसी कंट्री है, चाहे आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान का ग्लोबल रैंक है 98 है। ओके, उसके बाद ग्लोबल रैंक है 98 है पाकिस्तान का। ओके, उसके बाद अगर आप लोग चाइना पे जाएंगे, तो चाइना का ग्लोबल रैंक क्या है? 57 है। ओके, तो चाइना हम लोग से बहुत आगे है, पाकिस्तान हम लोग से पीछे है। हम लोग थोड़ा अगर और अच्छा करेंगे, तो हम लोग चाइना के और क्लोज आ सकते हैं, और नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स में हम लोग चाइना को बीट भी कर सकते हैं। देखिए, ये एक मैप है, ये मैप पे अगर आप अच्छे से देखेंगे, तो इंडिया का मतलब पासपोर्ट का मैप दिखाता है। आपको बताता हूँ, ये पूरा समझाता हूँ ये कैसे आपका काम करता है। ओके, जैसे देखिए, ये 1 सेकंड, हाँ, ये जो रेड रेड कंट्रीज आप जो देख पा रहे हैं, रेड कंट्रीज मतलब इंडिया, अगर इंडिया का पासपोर्ट लेकर आप ये सब कंट्री पे विजिट करेंगे, तो आपको पहले से वीजा चाहिए रहेगा। ओके, ब्लू कंट्री मतलब आपको वीजा ऑन अराइवल देता है, नहीं तो ई वीजा देता है, मतलब वीजा लेके उतना झमेला नहीं होता। ग्रीन कंट्री मतलब आपको बिना वीजा के आप जा सकते हैं। येलो 1-2 कंट्री है, मतलब आपको तो वीजा तो नहीं चाहिए, पर उन लोग के उधर जब आप जाएंगे, तो पहले से उन लोग को टूरिस्ट, उन लोग का एक पोर्टल है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इंडिया के लिए मैक्सिमम कंट्रीज आप देख सकते हैं रेड है, मतलब मैक्सिमम कंट्री पे जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होता है, अगर आप इंडियन पासपोर्ट लेके ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, ओके, इसके बाद देखिए, इंडियन पासपोर्ट का हम लोग का रैंकिंग, और इंडियन पासपोर्ट को फॉरेन कंट्री में बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसका रीजन भी आप लोग को बताओ। देखिए, ये हम लोग का एक मतलब आपका एक होता है ना, वो ट्रैवल ब्लॉगर होता है, तो एक ट्रैवल ब्लॉगर ने जब दूसरे कंट्री पे विजिट किया था, फॉरेन कंट्री पे, तो वो बताया था कि ट्रीटेड लाइक अ थ्रेट, मतलब हम लोग को, इंडियन को, और इंडियन पासपोर्ट देख के हम लोग को ऐसे ट्रीट किया जाता है कि हम लोग उसके कंट्री के लिए, हम लोग एक थ्रेट है, उसके कंट्री के हम लोग हार्म कर देंगे, हम लोग को बहुत बुरी नजर, मतलब बुरी नजर से देखा जाता है, बहुत गंदी शक्ल बनाया जाता है इंडियंस को देख के, क्योंकि हम लोग को वो एक थ्रेट जैसा ट्रीट करते हैं। अब आपको बताऊंगा कि हम लोग इन कंट्री के सामने थ्रेट कैसे बन गए। ओके, उसके बाद ये देखिए, और एक ट्रैवल ब्लॉगर क्या बोलता है? ट्रैवल ब्लॉगर्स रैंट ऑन इंडियन पासपोर्ट गो वायरल, हर जगह एंट्री डिनाइड, मतलब वेरेवर यू गो देयर यू विल हैव एंट्री डिनाइड। इंडियन पासपोर्ट लेके अब बहुत सारे जगह पे जैसे ही जाओगे, बोलेगा एंट्री डिनाइड, एंट्री डिनाइड, एंट्री डिनाइड। इज इट फॉर ग्लोबल, इज इट फॉर ऑल द पीपल? नो, ये किसके लिए? ये इंडियन पीपल की बात कर रहा हूं। जैसे आप अगर वही सेम प्लेस पे सिंगापुर का पासपोर्ट लेके जाएंगे, तो आपको एंट्री दे देगा, इसलिए सिंगापुर का पासपोर्ट आपका नंबर 1 रैंक पे आया है। ठीक है,
ओके, इसके बाद देखिए एक यूजर अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि आई वाज रिसेंटली इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ वीजा, मतलब एक यूरोपियन कंट्री है उसमें वीजा के लिए अप्लाई किया गया था। तो एक वीजा के लिए जब अप्लाई करते हैं देखिए क्या क्या उनसे मांगा गया है। ओके, हाँ, एक मिनट, रिटर्न फ्लाइट का डेटा मांगा गया है, आपका मतलब प्री बुक एकोमोडेशन, आई वाज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड यूरोप, मतलब आप यूरोप पे जाएंगे, यूरोप से वापस जो आएंगे उसका रिटर्न फ्लाइट का टिकट दिखाइए, कहाँ रहेंगे उसका टिकट दिखाइए, यूरोप पे आप कहाँ कहाँ जगह घूमेंगे उसका टिकट दिखाइए। द ओनली थिंग आई कुड डू वाज, मतलब दो चीज हम मैं एकदम आराम से कर सकता था, मतलब बिना जवाब दिए हुए, वाज इट एंड शिट वेर एवर आई वांट, मतलब खाना और शिट करना जिधर चाहता हूं मैं अपने मन से कर सकता हूँ, उसके अलावा अपने मन से मैं कुछ नहीं कर सकता इंडियन पासपोर्ट लेके एक यूरोप के कंट्री का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे आई वाज सपोज टू प्रोवाइड बैंक स्टेटमेंट, मतलब वीजा लेने के लिए मेरा बैंक स्टेटमेंट भी दिखाना पड़ रहा है कि मैं इंडिया पे रह के मैं मेरा बैंक अकाउंट पे कितना कैसे ट्रांजैक्शन होता था। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब कोई जो बंदा ऑलरेडी यूरोप पे रहता है वो रिकमेंड कर रहा है कि हाँ इसको आने दीजिए। रिटर्न फ्लाइट का टिकट, मतलब आप आ रहे हैं उसका टिकट नहीं, आप जाएंगे उसका टिकट दिखाइए। होटल बुकिंग का आपको बताया, प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप इंडिया पे किधर काम कर रहे हैं उसका प्रूफ दिखाइए। इवन टैक्स रिकॉर्ड, आप इंडिया पे इतने सालों से इतने महीने से जो भी टैक्स पे किया उसका रिकॉर्ड दिखाइए। आई हैव टू मेक एवरी पॉसिबल मूव। ओके, मुझे सब कुछ, मतलब हर एक चीज करना पड़ता है अगर मुझे एक यूरोपियन कंट्री का वीजा चाहिए। मैं अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूं, मुझे यूरोपियन कंट्री का अगर एक वीजा चाहिए तो उसके लिए, ठीक है। अभी इंडियन पासपोर्ट अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 76 पे था, उसके बाद बहुत ड्रॉप हुआ था, 85, 81, 80, 2014 पे 76 पे था, और आज के डेट पे हम लोग 2014 का लेवल भी आ चुके हैं, ठीक है। 85, 81, 82, फिर 2020 पे और भी नीचे गए, 2022 पे 83 पे था, फाइनली आज हम लोग 77 पे आके पहुंच गए। ओके, अब इसके बाद से आप किसी को, मैं आपको लास्ट पे एंड पे प्रूफ कर दूंगा, इसके लिए आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ब्लेम कर सकते हो, ज्यादा नहीं। देखिए इंडियन का कोई कंट्री इतना इजीली वीजा क्यों नहीं देता? पहली बात है क्या है, मेजर चीज है इंडिया का लैक ऑफ सिविक सेंस, मतलब इंडिया के मतलब एक सिविक सेंस नहीं है, कहाँ कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए ज्यादातर कंट्री इंडियंस को मतलब थोड़ा लो स्टैंडर्ड वाले पीपल आज के डेट पे भी मानता है। देखिए इंडियन मैन क्या बोल रहे थे कि मैन कॉल्स आउट फेलो इंडियन फॉर टॉकिंग लाउडली एट अबू धाबी एयरपोर्ट, मतलब ये कोई फॉरेनर नहीं बोल रहा, एक इंडियन दूसरे इंडियन को, ठीक है, बता मतलब दूसरे इंडियन को देख के बोल रहा है कि ये इंसान, ये बंदा इंडियन है और अबू धाबी एयरपोर्ट पे सब डिसेंटली बात कर रहे हैं, मतलब उन लोग चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बात करते हंसते। तो बाकी जो सिविलाइज है ना, जिसके पास सिविक सेंस है ना, वो इंडियन हो या किसी भी कंट्री का, उनको मतलब थोड़ा प्रॉब्लम फील होता है, उनको अच्छा नहीं लगता, वो अनकंफर्टेबल फील होता है, बट इंडियन मैन वो समझते नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए इंडियंस पुअर सिविक सेंस, और एक आर्टिकल है पुअर सिविक सेंस और नेशनल एम्बेरसमेंट दैट नीड अर्जेंट एक्शन। इंडिया का जो ये पुअर सिविक सेंस है ना, ये देश का मतलब इमेज को डाउन करता है, जिसके लिए हम लोग को अर्जेंट एक्शन चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट पे जिधर आपका यूके का पैसेंजर बैठा है, यूएसए का पैसेंजर बैठा है, बाकी सब पैसेंजर बैठे हैं, इंडियन भी पैसेंजर बैठा है, पर उसमें क्या होगा, दो इंडियन के बीच थोड़ा बहुत आर्गुमेंट होगा तो दोनों मारपीट करने लग जाएंगे। मतलब उसको लिटरली किसी किसी इंडियन को बैन भी कर दिया कि आप फ्लाइट पे आ ही नहीं सकते, फ्लाइट से बैन कर दिया है, ऐसा हरकत कर रहे। ये सब चीज बाकी फॉरेन कंट्री का जो पैसेंजर है उन लोग देखते देखते उन लोग के माइंड पे इंडियन के बारे में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सिर्फ इंडियन क्या ये बाहर जाके करता है? नहीं, अपने देश पे भी ऐसे गंदगी मचाते रहते हैं, ठीक है। तो एक मतलब एक अंजन मिधा बोल के एक इंडियन, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना, एक इंडियन इंडियन के बारे में शेयर कर रहे थे, फ्रॉम गोवा टू वियतनाम मैन स्लैम नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट फॉर स्पॉइलिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस एवरीवेयर। ओके, मतलब वो बोल रहा है कि मैं गोवा पे भी गया, मैं आज वियतनाम पे भी हूँ, मैं देखा हूँ ये नॉर्थ इंडियन टूरिस्ट मतलब एक्सपीरियंस को हर जगह बिगाड़ देते हैं, ठीक है, मतलब माहौल को बिगाड़ देते हैं। ट्विटर पे क्या लिख रहा है, आप अगर इधर देखेंगे तो देखिए ये ट्विटर पे क्या लिख रहा है, आई हैव बीन वियतनाम 4 times विद माय वाइफ, 4 बार वियतनाम पे गया, ठीक है, एक्सप्लोर किया, नॉर्थ वियतनाम एक्सप्लोर किया, सेंट्रल किया, साउथ रीजन भी किया वियतनाम का। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से I can say without a shadow of a doubt that many North or Northwest Indian tend to behave poorly in affordable South Asian country। मतलब इधर ये सब साउथ एशियन कंट्री है जो थाईलैंड वगैरह है, ये सब पे आप इजीली जा सकते हैं, थाईलैंड वियतनाम पे जाके इधर क्या है गंदगी मचाते रहते हैं आप लोग। ओके, मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं, ग्रुप पे ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ग्रुप पे ट्रैवल करना बहुत ओके बात है, तुम अपने दोस्त के साथ गए ग्रुप पे ट्रैवल करो, स्पीक लाउडली, क्या जरूरत है, धीरे बात करो। ओके, ड्रॉ अननेसेसरी अटेंशन, मतलब ऐसा पागल जैसा बिहेव करेंगे, हरकत करेंगे, अननेसेसरी अटेंशन ड्रॉ करेगा। ओके, ऑफ्टन लैकिंग बेसिक डिसेंसी, जो एक डिसेंसी से बात करने की तरीका होता है, बिहेव करने की तरीका होता है, ये डिसेंसी उन लोग के पास नहीं है। एक इंडियन दूसरे इंडियन के बारे में बोलता है,
नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट, ये तो मतलब आप जब दूसरे कंट्री पे जाएंगे उसके जनता को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि आपके पास बेसिक सेंस नहीं है। दूसरे कंट्री पे जब जाता है उनका सरकार को कैसे प्रॉब्लम होता है, देखिए इंडिया अ बिग सोर्स ऑफ इलीगल माइग्रेशन होप्स टू नेविगेट ट्रम्प स्टॉप, एक न्यूयॉर्क टाइम का आर्टिकल है। अब बहुत सारे यूरोपियन कंट्री पे देखेंगे इंडियंस जाते तो ये घूमने के नाम पे, फिर वापस नहीं आते, उधर इलीगल माइग्रेंट के हिसाब से रह जाते, ठीक है, जो मतलब जो कभी कभी क्राइम भी कर देते हैं जिसके बारे में कोई डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं रहता। इसीलिए जब एक यूरोप एक इंडियन को वीजा देते हैं, क्योंकि इंडियन का रिकॉर्ड है, अमेरिका में भर भर के इलीगल इमिग्रेंट्स पड़े, तो जब यूरोप किसी इंडियन को वीजा देते तो वो क्या करते, देखिए रिटर्न टिकट का फ्लाइट का मतलब टिकट, रिटर्न फ्लाइट टिकट चेक करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप रिटर्न आओगे उसके कंफर्मेशन है, कौन सी होटल पे हो ये बताइए, क्यों, अगर आप मान लो बाई चांस रिटर्न नहीं आए तो वो होटल पे जाके देखेगा आप वीजा खत्म होने के बाद भी उधर हो या अपने कंट्री पे वापस चले गए, कहां कहां घूम रहे हैं, मतलब आपको पूरा ट्रैक कर रहे हैं ताकि आप उस कंट्री पे इलीगली स्टे ना कर जाए। इसीलिए बहुत सारा गवर्नमेंट इंडियंस को फ्री वीजा देने के लिए थोड़ा बहुत झिझकते। देखिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का बहुत, जैसे देखिए यूके के साथ हम लोग का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे अमेरिका के साथ होने वाला है, हम लोग बहुत बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, हम लोग का पूरे वर्ल्ड पे एक मतलब कंट्रोल बढ़ रहा है, हम लोग का इमेज अच्छा हो रहा है, तो हम लोग का फॉरेन डिप्लोमेट्स बहुत सारे कंट्री को पुश कर सकते हैं कि हम लोग को फ्री वीजा एंट्री दो, हम लोग को ई वीजा का एंट्री दो, इंडियन पासपोर्ट और भी स्ट्रांग होगा। बट अगर मान लीजिए अमेरिका कल फ्री वीजा एंट्री दे देता है, ठीक है, मैं मान लूंगा इंडियन डिप्लोमेट्स के अंदर उतना ताकत है, जैसे भी करके एक डील बना लिया कि इंडियंस के लिए फ्री वीजा है या ई वीजा है या वीजा ऑन अराइवल है, बट हम लोग इंडियन अगर नहीं सुधरे, अगर हम लोग उधर जाके इलीगल इमिग्रेंट्स बन के रह जाए उधर, देखिए हम लोग उधर जाके अगर पब्लिक न्यूसेंस करे, अगर हम लोग उधर जाके वो हम लोग का जो बेसिक्स मतलब सिविक सेंस होता है, कॉमन सिविक सेंस होता है, अगर वो हम लोग मेंटेन ना करें, तो आज अगर यूएसए आपको फ्री वीजा दे भी देगा ना, 2 दिन बाद फिर उसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन डिप्लोमेट्स के हाथ पे नहीं है। हर एक इंडियन सिटीजन जो भी फॉरेन पे ट्रैवल कर रही है, खुद के कंट्री पे कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो बेसिक सिविक सेंस मेंटेन करना चाहिए, तब जाके हम लोग का पासपोर्ट, हम लोग का इंडिया का इमेज जाके इंप्रूव होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इसके बारे में कुछ कमेंट करना है तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।